एक अधूरी मोहब्बत। गर्मी की एक खुशनुमा सुबह थी। अतुराज, जो एक साधारण गांव का लड़का था, अपनी किताबों के साथ खेतों के किनारे बैठा पढ़ाई कर रहा था। वह हमेशा से एक शांत स्वभाव का था और उसका सपना था कि वह बड़े शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। उसी गांव में पंखुड़ी नाम की लड़की रहती थी। पंखुड़ी का व्यक्तित्व उसके नाम की तरह ही था, खूबसूरत, खुशमिजाज और हर किसी को अपनी मुस्कान से मोहित कर लेने वाली। वह अतुराज की बचपन की दोस्त थी। लेकिन अतुराज के दिल में पंखुड़ी के लिए कुछ अलग ही भावना थी, जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर पाया। एक दिन पंखुड़ी खेतों के पास से गुजर रही थी जब उसने अतुराज को गहरी सोच में देखा। वह पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो अतु? अतुराज ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस भविष्य के बारे में सोच रहा था। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा किताबों में ही खोए रहते हो, कभी वक्त निकालकर दुनिया की खूबसूरती भी देख लिया करो। अतुराज मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में पंखुड़ी ही उसकी दुनिया की खूबसूरती थी। समय बीता गया। अतुराज ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, एक बड़ी नौकरी पाई। वह अक्सर पंखुड़ी को चिट्ठियां लिखता, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाया। दूसरी तरफ पंखुड़ी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। अतुराज जब गांव लौटा तो उसने सुना कि पंखुड़ी की शादी होने वाली है। उसका दिल टूट गया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाते हुए शादी में शामिल हुआ। शादी के बाद पंखुड़ी ने अतुराज से कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। अतुराज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। शादी के बाद पंखुड़ी अपने नए जीवन में चली गई और अतुराज ने अपने सपनों की ओर लौटने का फैसला किया। लेकिन उसके दिल में पंखुड़ी के लिए जो प्यार था, वह हमेशा अधूरा ही रहा। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी दिल में एक ऐसी जगह बना लेती हैं जो कभी भर नहीं सकती। अतुराज के लिए पंखुड़ी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे वह बार बार याद करता, लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाता। शहर लौटने के बाद अतुराज ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहता था। वह पंखुड़ी की यादों से निकलने की कोशिश करता, लेकिन मुस्कान, उसकी बातें, हर छोटी छोटी याद उसे अक्सर तन्हा कर देती। वहीं दूसरी ओर पंखुड़ी अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे भी अतुराज की याद आ जाती। उसने महसूस किया था कि अतुराज उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उसकी चुप्पी अब उसके लिए एक सवाल बन गई थी। एक दिन अतुराज की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसके ऑफिस में एक नई लड़की आर्या काम करने आई। आर्या खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी थी और सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि वह भी जीवन में अधूरी कहानियों को पूरा करने में विश्वास रखती थी। आर्या ने जल्द ही अतुराज के मन की गहराइयों को समझ लिया। उसने उसके अकेलेपन को देखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना ली। वह अतुराज को जिंदगी की नई खूबसूरती दिखाने लगी, लेकिन अतुराज का दिल अब भी पंखुड़ी की यादों से भरा था। एक दिन आर्या ने अतुराज से सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम अब भी अपने अतीत में जी रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है? अतुराज ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां दिल से कभी नहीं जाती। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अधूरी कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनका दर्द कम किया जा सकता है। शायद मैं तुम्हारी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकूं। ये सुनकर अतुराज पहली बार मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने पंखुड़ी को दिल से अलविदा कहने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद अतुराज ने आर्या से अपने दिल की बात कही। दोनों ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की। अतुराज ने सीखा कि अधूरी मोहब्बतें अपनी जगह हमेशा दिल में रहती हैं, लेकिन नई खुशियां उनकी जगह लेने के लिए इंतजार करती हैं। पंखुड़ी की यादें अब अतुराज के लिए दर्द नहीं थीं, बल्कि एक मीठी मुस्कान बन गईं। उसकी जिंदगी ने यह सिखाया कि हर कहानी का अंत जरूरी नहीं, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है।